वेलकम एवरीवन। आज जो हम अध्ययन करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इसके पहले मैंने वीडियोस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताया है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी किसी स्पीच का मतलब आप समझ लें स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट के पार्ट, किसी सेंटेंस के पार्ट, यानी जो सेंटेंस होता है वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं द टीचर वॉज टीचिंग अस, एक सेंटेंस दिया हुआ है तो आप देख रहे होंगे द टीचर वॉज टीचिंग, यानी ये अलग अलग पार्ट से मिला करके एक स्पीच का निर्माण हुआ है, एक स्टेटमेंट का निर्माण किया गया है। तो ये जो अलग अलग पार्ट होते हैं दोस पार्ट्स आर कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब किसी भी स्पीच के, चाहे वो स्पीच यानी स्टेटमेंट यानी कथन, चाहे वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, वह अलग अलग पार्ट से मिलकर बना हो सकता है। 9 पार्ट होते हैं और उन्हीं 9 पार्ट से मिलकर के किसी भी छोटे या बड़े सेंटेंस का निर्माण किया जाता है और वही 9 पार्ट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव आदि कहलाते हैं। इसी 9 पार्ट में एक पार्ट होता है डिटरमिनर, जिसके बारे में आज आपको अध्ययन करना है और डिटरमिनर के बारे में जानना है कि इसके कौन कौन से रूप होते हैं, यह क्या होता है। तो डिटरमिनर कहते किसे हैं? जैसा ही नाम से ही लग रहा है डिटरमिनर, जैसे आप लोग जानते हैं रीड माने पढ़ना, जो पढ़ता है वो रीडर, राइट माने लिखना, जो लिखने का कार्य करता है वो राइटर। उसी तरह से डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारण करना, और डिटरमिनर मतलब निर्धारित करने वाला। यानी वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पूर्व प्रयुक्त होते हैं और प्रयुक्त होकर के उसके अर्थ को लिमिट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, सीमित करते हैं, निर्धारित करते हैं, उन्हीं को हम डिटरमिनर कहते हैं। यानी वे सभी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के अर्थ को सीमित करने का कार्य करते हैं उन्हें ही डिटरमिनर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए बॉय, आप जानते हैं कि बॉय नाउन है, बॉय नाउन है। अब बॉय मतलब लड़का, लड़का कौन सा है ये हमें पता नहीं है, लेकिन अगर यहां लिख दिया जाए अ बॉय, तो जो ए शब्द है, अ शब्द है, वह उसके अर्थ को लिमिट कर रहा है कि हम सभी लड़के की नहीं, किसी अन्य लड़के की, बल्कि एक लड़के की बात कर रहे हैं। यानी अ जो वर्ड है वो अर्थ को निर्धारित करने का कार्य कर रहा है। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए माई पेन, पेन मतलब कलम, यह नाउन है, लेकिन माई जो वर्ड है वो आकर के अर्थ को निर्धारित करने का कार्य कर रहा है। ये जो माई वर्ड है ये लिमिट कर दे रहा है कि मैं सभी पेन की बात नहीं बल्कि मेरी, माई पेन यानी मैं अपनी कलम की बात कर रहा हूं। तो ये माई जो शब्द है ये इस अर्थ को निर्धारित करने का कार्य कर रहा है। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए दिस बुक, तो बुक बहुत सी हैं, पुस्तकें बहुत सी हैं, लेकिन हम सभी पुस्तकों की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि दिस यानी इस पुस्तक की बात कर रहे हैं। तो ये जो दिस शब्द है वह इस बुक के अर्थ को निर्धारित करने का कार्य कर रहा है, लिमिट करने का कार्य कर रहा है। इस कारण से यह डिटरमिनर कहा जाता है। यानी वे सभी शब्द, फिर सुन लीजिए एक बात, वे सभी शब्द जो अर्थ को निर्धारित करने का कार्य करते हैं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के अर्थ को सीमित करने का कार्य करते हैं, उन्हें ही हम डिटरमिनर कहते हैं। अब आती है बात ये डिटरमिनर कितने प्रकार का होता है, यानी डिटरमिनर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से शब्द डिटरमिनर कहे जाते हैं। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं उन्हें हम डिटरमिनर कहते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स मतलब अधिकार बताने वाले शब्द। तो अधिकार बताने वाले शब्द वे सभी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर अपना अधिकार प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम पॉजिटिव वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिज, हर, माई, योर, ये सभी शब्द, आवर, देयर, तो ये सभी शब्द क्या करते हैं? अधिकार बताने का कार्य करते हैं। हिज क्लास, उसकी कक्षा,
कक्षा सबकी नहीं है बल्कि केवल उसकी है, उसका पोजीशन दिखलाया जा रहा है। योर ब्रदर, तुम्हारा भाई। योर चेयर, तुम्हारी कुर्सी। तो योर बुक, योर पेन, योर क्लोथ्स, कपड़े जो है उन पर सबका अधिकार नहीं बल्कि तुम्हारा जो योर शब्द है वो अधिकार बताने का कार्य कर रहा है, इसलिए वो पॉजेसिव कहलाता है। और ये अधिकार बताने वाले शब्द क्योंकि अर्थ को निर्धारित करते हैं इसलिए ये डिटरमिनर कहे जाते हैं। नेक्स्ट है और वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड्स होते हैं वो भी डिटरमिनर कहलाते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स मतलब, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना, इंगित करना। यानी जब हम किसी चीज की ओर इशारा करते हैं तो वो इशारा करने वाले जो शब्द होते हैं वही डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या करते हैं? ये इशारा करने का कार्य करते हैं और ये अर्थ को निर्धारित करते हैं। इस कारण से इन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कहते हैं, डिटरमिनर कहे जाते हैं। तीसरा आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी से बना हुआ है और क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। यानी वे शब्द जो मात्रा बताने का कार्य करते हैं उन्हें क्वांटिटेटिव कहा जाता है। जैसे मच, एनफ, वेरी, मच, एनफ, फ्यू, सम, ये कहलाते हैं क्योंकि ये क्वांटिटी बताते हैं और क्वांटिटी बताने वाले शब्द जो होते हैं वह क्वांटिटेटिव वर्ड्स कहे जाते हैं और ये भी डिटरमिनर का ही रूप होते हैं। फिर आता है न्यूमरल वर्ड्स। और ये जो न्यूमरल वर्ड्स होते हैं ये नंबर यानी संख्या बताने का कार्य करते हैं। न्यूमरल वर्ड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनिट और दूसरा होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट वो होते हैं जो निश्चित संख्या बता देते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 4 बॉयज अगर कहीं लिखा हुआ है तो बॉयज की निश्चित संख्या बता रहा है, डेफिनेट नंबर बता दे रहा है और डेफिनेट नंबर बता दे रहा है। इस कारण से जो 4 वर्ड है वो डिटरमिनर कहलाता है। तो ये जो संख्या बताने वाले होते हैं, थर्ड, फोर्थ, ये सब डेफिनेट संख्या बताते हैं और इस कारण से ये न्यूमरल वर्ड्स कहे जाते हैं। और इनडेफिनिट जब हम काउंट कर सकते हो लेकिन हमें संख्या न मालूम हो। सम बॉयज, लड़के थे लेकिन हमें निश्चित संख्या नहीं मालूम है कितने थे, कुछ थे और वो कुछ की संख्या कितनी थी, हम इनडेफिनिट हैं और इस कारण से वो न्यूमरल वर्ड्स कहे जाते हैं क्योंकि वो काउंटेबल, गिने जाने वाले नाउन के साथ प्रयोग किए गए होते हैं। हमें संख्या मालूम हो सकती है लेकिन वर्तमान में एट प्रेजेंट वी आर इनडेफिनिट अबाउट इट्स नंबर, हम उसकी संख्या के बारे में अनिश्चित हैं, इस कारण से वो इनडेफिनिट कहलाते हैं। यानी जब भी ये वर्ड्स काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग हो जाते हैं तो वह न्यूमरल वर्ड्स कहे जाते हैं। और एक लास्ट और जान लीजिए जो होता है आर्टिकल। और आर्टिकल ए, एन और द। ए, एन और द को ही आर्टिकल कहा जाता है और ये आर्टिकल भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनिट। द जो होता है वह डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है और ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि द जहां भी प्रयोग होता है वहां हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की बात कर रहे होते हैं और ए और एन वहां प्रयोग होता है जब हम किसी इनडेफिनिट पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग की बात कर रहे होते हैं। यानी द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है और ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब ये डिटरमिनर के पार्ट्स हो गए, डिटरमिनर के प्रकार हो गए जिन्हें आप अलग अलग तरीके से प्रयोग किए गए होते हैं। ये सब के सब डिटरमिनर ही होते हैं, जितने भी हैं ये सब डिटरमिनर कहे जाते हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग रूपों में अगर और विस्तार से अध्ययन किया जाए तो इन वर्ड्स को हम पॉजेसिव वर्ड्स कहते हैं, वो डिटरमिनर ही होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं, डिटरमिनर ही होते हैं, क्वांटिटेटिव वर्ड्स होते हैं, डिटरमिनर होते हैं, न्यूमरल वर्ड्स होते हैं, डिटरमिनर होते हैं, ये आर्टिकल होते हैं, तीनों आर्टिकल होते हैं और डिटरमिनर का ही रूप होते हैं। इस तरह से आज आपको डिटरमिनर के बारे में बताया गया। आप इसे अध्ययन कर लें, समझ लें। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो कमेंट में क्वेश्चन के रूप में आप पूछ लें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।